हाँ जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपकी अपनी हिमाचली ब्लॉगर चंपा धीमान। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं इस टाइम है अभी लंच का टाइम और मैंने सारा काम फिनिश कर दिया है, तो सोचा अभी कि मैं चूल्हा चौका भी कर ही लेती हूं। और आपको पता है ना कि खाना बनाने के बाद चूल्हे की सफाई तो बहुत ज़रूरी है। तो ये चूल्हा जो है वो ठंडा हो चुका था मेरे यहाँ पर, तो सोचा कि चलो चूल्हे की लिपाई भी कर देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। और देखो बच्चे ने घंटा कैसे लटकाया हुआ ऊपर। तो बच्चों की भी वही मस्ती बड़ी खतरनाक है। तो फिर इस तरह से कीलों में लटका देते हैं हम लोग किचन में। मिट्टी का किचन है तो इसमें हम लोगों ने ना कील लगा करके फिर यहाँ पे बर्तन सजाए हैं। तो अभी तो मैंने बर्तन सारे धो दिए हैं लंच के भी। तो अभी कर लेती हूँ मैं चूल्हे चौके का काम। और आपको पता है चूल्हा देखो कितना काला हो चुका है और इसकी लिपाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे कुछ खाना बनाना होना है तो अच्छा नहीं लगता है अगर साफ ना हो। तो अभी फटाफट से मैं चूल्हे की राख निकाल लूँगी पहले, उसके बाद चूल्हा चौका करती हूँ। तो फिर ठीक है, आप लोग साथ भी शेयर करती हूँ। तो जी अभी मैं निकाल लूँगी राख चूल्हे के बीच से, क्योंकि राख ना बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। आपको पता है कि आजकल हम लोग जो है उपले जो है इसमें डाल के रखते हैं, दबा करके रखते हैं, ताकि सुबह जो है आग जली हुई मिले और सुबह हम फिर से रख देते हैं ताकि शाम को हम लोगों को आग ना जलानी पड़े। यानी कि आग और पानी अंदर कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए किचन में, बोलते हैं, बुज़ुर्गों की कहावत है जी। हम लोगों ने तो बुज़ुर्गों से ही सीखा है, बस तब करते रहते हैं। और ये देखिए मैंने सारी राख को निकाल दिया है। और फिर अभी मैंने तसले में ना यानी कि एक बर्तन में मैंने मिट्टी को घोल दिया था। और आपको पता है कि मिट्टी से ही हम लोग चूल्हे की देख रेख करते हैं। तो इस तरह से जो है पानी से मैंने थोड़ा सा और ठंडा कर लिया था। वैसे ठंडा हो चुका था चूल्हा मेरा, लेकिन फिर भी मैंने इसको पानी से कर लिया ठंडा सा। और पानी फेंकने से ना मिट्टी अच्छे से जो है इसमें चिपक जाएगी। तो लाल रंग की मिट्टी है हमारे यहाँ पर, चिकनी सी मिट्टी है, ज़्यादा चिकनी भी नहीं लेकिन ठीक सी है। तो फिर इसको जो है हम लोग चिपका लेंगे इसमें। और थोड़ा मतलब कि इसको घिस कर से और थोड़ा सा हाथों के ज़ोर से इसको चिपकाते हैं। तो हम लोग तो कुछ इस तरह से जो है चूल्हे की रिपेयर करते हैं गांव में। और मिट्टी से ही होती है इनकी रिपेयर। अगर आप सीमेंट से करोगे ना तो शायद आग जलाने से शायद वो फट भी सकती है। तो हम लोग तो मिट्टी के ही चूल्हे होते हैं हमारे यहाँ पर, और मिट्टी से ही हम लोग चूल्हे की देख रेख करते हैं। और ज़्यादातर गाँव में आपको यही कुछ देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से जो है हम लोग चूल्हे की रिपेयर करते हैं। और फिर अभी ना मिट्टी मैंने पहले से ही घोल के रखी थी, तो अच्छे से जो है ये घुल चुकी थी। और थोड़ी से मैंने कम पानी डाला था उस टाइम, क्योंकि मिट्टी से लिपाई करनी थी ना, इसलिए थोड़ा कम पानी डाला था। बाद में जब मैं फर्श की लिपाई करूँगी तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दूँगी मिट्टी में और पतला पतला इसकी लिपाई करूँगी। क्योंकि अभी तो मुझे मिट्टी लगानी थी, क्योंकि आग जलाने से ये बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। ये चूल्हा मेरा बहुत ज़्यादा टूट चुका था। तो फिर 2-3 दिनों से ना मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था कि मैं चूल्हा चौका कर पाऊँ। तो आज सोचा आप लोग साथ भी शेयर करती हूँ और अपना ये काम भी कर लेती हूँ। और कैसा लगता है आपको गांव का ये काम, मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग शहरों में चले गए तो हम लोग बहुत मिस करते हैं इन कामों को। तो बहुत किया है आप लोगों ने भी, ये आप लोग बताते हो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि इन सब कामों से किस तरह की किसी को जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि कुछ लोग ना इन कामों को छोटा समझते हैं कि ये काम तो ऐसा ही होता है, लेकिन नहीं, अगर साफ सफाई में रहेंगे ना तो हर काम बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से जो है हम लोग जब चूल्हे की सफाई कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा खाना बनाने के लिए भी मन करता है और अच्छा साफ़ सुथरा खाना भी बन जाता है। तो ऐसे तो वरना जैसे ही काला हो जाएगा ना चूल्हा, अब देखिए कल जब मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊंगी ना तो ये काला हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आग जलाऊंगी तो मिट्टी गिरने का जो चांसेस होते हैं वो 2-3 दिनों तक के बाद हो ही जाते हैं। अगर 2-3 दिन तक मैं चूल्हा चौका नहीं करूँगी तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए कम से कम हम लोगों को ना तीसरे दिन तो इसकी लिपाई कर ही लेते हैं। तो बारिश की वजह से कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं हो पाती, अदरवाइज़ तीसरे दिन तो हमारे चूल्हा चौका लगता ही है। तो इस तरह से मैंने पानी को मिट्टी को थोड़ा पतला कर दिया है इसमें पानी डाल करके, और इस तरह से जो है पतला पतला मैं इसकी लिपाई कर लूँगी।
और जिससे मैं लिपाई कर रही हूँ ना, इसको मुसार्थू बोलते हैं। ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है। और अभी बस इसका जो टोकनू है यानी कि पतीला जिसमें हम पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए, तो मुझे इसको भी जो है वो वॉश करना है। तो इसे भी अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी बाहर जा कर के। पहले जो है चूल्हा चौका कर लेती हूँ। और अभी मुझे ना गोबर भी लेकर के आना है गाय का। नीचे फर्श की लिपाई जो है हम लोग गोबर और मिट्टी मिक्स करके करते हैं, और चूल्हे की लिपाई सिर्फ हम मिट्टी मिट्टी से करते हैं। तो कई जगह जो है जो गाय का मूत्र होता है उससे भी जो है चूल्हे की लिपाई करते हैं, क्योंकि उस वो ना बहुत शुद्ध होता है और उससे पक्का भी रहता है चूल्हा। तो कई जगह अपना अपना तरीका है सबका जो ये लिपाई करने का होता है। तो मैं तो फटाफट से बस इस तरह से लिपाई कर लूँगी, और मुझे शाम की भी तैयारी करनी है। तो इस तरह से लंच के बाद का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो इस लंच के बाद ना बस ऐसा ही टाइम लग पाता है हम लोगों को आराम करने के लिए। तो कुछ ना कुछ काम दिखता ही रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो चूल्हा चौका भी कर ही लेती हूँ। चूल्हा तो ठंडा हो चुका था, थोड़ा थोड़ा ही गर्म था। तो और क्योंकि मैंने चूल्हे में आग जो है वो दबा के रखी थी ना इसमें उपले की, तो इससे जो है चूल्हा गर्म ही रहता है। तो मैं गोबर लेकर के आ चुकी हूँ, और अभी मैंने पानी डाल दिया है और इस सार्थू को जो है धो दिया है। तो पानी मिट्टी को मैं घोलूँगी अच्छे से, पतला कर लूँगी इसका पेस्ट। और इस तरह से जो है गोबर और मिट्टी को मिक्स करके हाथों से मैं इसकी लिपाई कर लूँगी। वैसे इसकी लिपाई मुसार्थू से भी करते हैं, लेकिन मैं हाथों से ज़्यादा अच्छे से, मुझे अच्छा लगता है हाथों से इसकी फर्श की लिपाई करना। और बहुत ही साफ़ सुथरा हो जाता है हमारा फर्श भी। तो अभी जो है मैं दूसरी साइड भी इसकी लिपाई कर ही लूँगी। तो फिर अभी मिट्टी और गोबर का कॉम्बिनेशन भी ना बहुत अच्छा हो चुका है। तो अच्छे से जो है इसके जो फर्श है 2-3 दिन तक आराम से बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा रहेगा। तो ये तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसको तो डेली जो है करना ही होता है, यानी कि चूल्हे को साफ़ सुथरा रखना ही होता है। तो ये देखिए मैं दूसरी साइड यहाँ पर भी इसकी लिपाई कर लूँगी। और बस थोड़ा-सा ही जो एरिया है ना मैं इस पे लिपाई करूँगी, जो चूल्हे के पास आस-पास का है ना इसी की लिपाई करूँगी, पूरा फर्श नहीं। इसकी लिपाई नहीं करूँगी पूरे फर्श की, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था और पशुओं के घास देने का टाइम हो चुका था। तो मुझे बस जल्दी-जल्दी ही काम निपटाना है। और बच्चे मुझे आवाज़ें लगा रहे थे कि मम्मी रेस्ट करने आ जाओ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ये काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद पशु का काम करके खेतों का काम करूँगी। और बच्चों की जो है मैंने वो होमवर्क करवा लिया था, लेकिन क्या करें बच्चों को ना फुल टाइम बहुत कम दे पाते हैं हम लोग। कोशिश तो ये रहती है, लेकिन जैसे शाम शाम को 10 भी बज जाते हैं हम लोगों को घर के कामों में, तो बच्चे तब तक सो जाते हैं। तो इनको कितना हम लोग जो है इनको पढ़ा पाए, सोचती हूँ कि सुबह इनको टाइम दूँ, लेकिन नहीं दे पाती इतना ज़्यादा। तो ये देखिए चुल्लू की लिपाई जो है बहुत अच्छे से हो चुकी है, और फर्श की लिपाई भी मैंने कर दी है गोबर और मिट्टी से। तो अभी जो है मुझे करना है कुछ और काम भी। तो फिर ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है अभी चूल्हा चौका कर दिया है, और अभी जाना है मुझे काऊ शेड की तरफ। मुझे करना है खेतों में भी काम, काऊ शेड का काम भी करना है। तो चलिए अब इस काम के बाद चलते हैं। तो इसके बाद मैं आ गई थी खेतों में, और ये है चरी, हमारे चरी बोलते हैं इसको। गाय के लिए हम लोग हरा घास जो खेतों में रखते हैं ना, तो ये कुछ इतना सा हो चुका था, लेकिन जैसे बारिश होती रहती ना तो ये बढ़ जाएगा। इसकी 2-3 बारी कटाई हो ही जाती है, यानी मैं इसको फर्स्ट टाइम काट रही हूँ। थोड़ा अभी छोटा ही है, लेकिन अभी मैं इसको काट लूँगी ना, फिर दोबारा ये उग जाएगा। इसी तरह से थोड़ा ऊंचे से काटना पड़ता है थोड़ा सा, ताकि जो है दोबारा इसकी ग्रोथ हो जाए। और इसकी कटाई जो है हम लोग 2-3 बारी आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ खेतों में ही आ गई थी, और फटाफट से मैं घास से इसको काट लूँगी पहले, क्योंकि अभी जो है पशु को मैंने बाहर बांध लिया था, तो इनको बाहर जो है घास चाहिए होता है। और धुआं भी मैंने लगा दिया था। धुएँ से ये होता है कि मक्खी पास नहीं आती इनके, लेकिन फिर भी आजकल धुआं इतने अच्छे से नहीं लग पाता। एक्चुअली मेरे हस्बैंड आजकल जो है फिटिंग का काम करे ना, अगर शॉप पे अगर वहाँ पर बूर हो गया, तभी जो है मैं वहाँ से बूर ले आऊँगी, और उससे जो है लेकर के आऊँगी, सॉरी और फिर उससे जो है धुआं लगा लूँगी। और इस तरह से जो है मैंने हरा चारा गाय के लिए कर दिया है। तो अभी मैं दोनों के लिए लेकर के जाऊँगी। और साइड साइड में आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि साइड साइड में जो है यहाँ पर ये गुम्बर बोलते हैं इसको, ये देखिए। और मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा घास लेने के लिए आ गई थी यहाँ पर, क्योंकि आजकल थोड़ा कच्चा होता है घास, तो बांधना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इस तरह से जो है बड़ा सा घास लेकर के आ चुकी थी मैं, और इस तरह से मैंने पूले को बांध लिया। और बस का टाइम भी हो चुका था, मेरी भांजी आ चुकी थी, मैं उसको खाना दे करके आ गई थी। और इस तरह से जो ये होती है पल्ली, हम लोग इसको पल्ली बोलते हैं, इस पर जो है घास उठाना बहुत ही आसान होता है। मैंने इसके चारों कोनों को इस तरह से जो है रस्सियों से बांधा हुआ है, और ये बांधने में भी आसान होता है। तो इस तरह से मैं छोटा छोटा घास जो है इसमें ले जाऊंगी, और गिरने की भी कोई टेंशन नहीं रहती है कि घास कहीं गिर जाएगा बड़े परे। आपको पता है कि आजकल चारों तरफ जो है हरा हरा घास होता है,
तो इस तरह से जो है मैं ये छोटा छोटा जो गुम्बर वाला घास है ना, इसको काट लूँगी और बच्चे के लिए ये काम आ जाएगा। और ये चरी जो है ये दूध वाली गाय के लिए काम आ जाएगी, उसको भी दूंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये जो वेस्टेज ये घास होता है ना, ये पहले ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ भी थी, तो मैंने इनका भी ढेर लगा दिया था एक साइड को, और इस तरह से जो है मैं घास को काट लूँगी। तो इवनिंग का टाइम तो जी ऐसे गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता कि शाम के कब 10-11 बज जाए। काम को फिनिश करते करते हम लोग सोचते ना कि चलो काम ख़त्म हो जाएगा, फिर अभी नहीं करना होगा, लेकिन नेक्स्ट डे वही काम, वही दुगना काम शुरू हो जाता है। तो ये तो गांव के काम क्या, मुझे तो लगता है कि शहरों में भी कुछ ऐसा ही होता होगा। हम लोग तो चलो थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन शहरों में तो टाइम टू टाइम काम होता है, क्योंकि पानी आने का भी टाइम होता है और जाने का भी टाइम रहता है। बिजली भी टाइम टू टाइम आती होगी, मुझे इतना तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी सब जगह जो है अपना अपना काम अपने अपने टाइम से ही होता है। सभी लोगों की जो है लाइफ बहुत बिजी होती है। और यहाँ पर आगे थे मोर भी, मोर की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी आपको। तो ये देखिए छोटा छोटा घास जो है मैंने पल्ली में जो है इस तरह से डाल दिया है, और अभी मैं इनको ना देख करके आऊँगी पहले पशुओं को, ताकि ये ना खा ले इसको। और पशु जो है वेट करते रहते हैं हरे चारे का। इनको चाहे जितना मर्जी सूखा घास हम लोग मुंह के पास दे देना, लेकिन उसको आजकल तो छूती भी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ जो है ना हरियाली ही हरियाली, तो हरा घास ही मांगती है। तो अभी मैं कर लूँगी हरा घास, इनको दे लूँगी, तो तभी ये कुछ थोड़ा बहुत खाएगी। और सूखा घास तो ये छुएगी भी नहीं, तो उसको तो बिछौना बना देती है जी हमारी गुन्नू रानी और पुन्नू रानी। तो इस तरह से जो है मैं इसको बांध लूँगी। ये देखिए एक पल्ली मैं पहले छोड़ कर के आ गई हूँ, उनको दे कर के आ गई हूँ, और ये दूसरी पल्ली मैंने रेडी कर दी है। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है घास। और अभी मैं बांध लूँगी इसके दोनों सिरों से। ये देखिए इस तरह से जो है मैं इनको बांध लूँगी, ताकि घास जो है बिल्कुल भी ना गिरे। और पशुओं के पास के चले जाऊँगी मैं अब इस घास को लेकर के, और उन्हें दे दूँगी खाने के लिए भी। और किस तरह से हम लोग सिर के ऊपर उठाते हैं मैं आप लोग साथ शेयर करती हूँ। और मैंने बांध दिया है, और ये जो थैली वगैरह देख रहे हैं ना आप, इसमें रहता है मेरा सेल्फी स्टिक और ट्राइपॉड, तो मैंने इसमें साइड में रख दिया है, अभी फ़ोन लगा के रखा है। तो चलिए अभी चलते हैं घर की तरफ। और ये देखिए मैंने सिर पे उठा ली है पल्ली, तो आराम से जो है सिर पे आ चुका है मेरे घास। फाइनली मैं आ चुकी हूँ घास लेकर के, और पसीना देखिए आप कितना ज़्यादा पड़ चुका है मेरे ऊपर, यानी कि आ चुका है मुझे पसीना। और मेरे पशु तो बड़े मज़े से खा रहे जी घास। ये इसने तो खुरली का सारा ख़त्म कर दिया, पहले देख करके गई थी मैं, और दोबारा से देखो इसने खुरली से ना सारा नीचे गिरा दिया है। मेरी गुन्नू रानी ने इसने सारा घास नीचे गिरा दिया है। तो पसीना जो है बहुत ज़्यादा आ चुका है मुझे जाना है अभी घर में मैंने पानी गर्म करना है नहाने के लिए। और आजकल तो चाहे 2-2 टाइम नहा जाओ, इतनी ज़्यादा गर्मी है। बरसात के दिन है, चारों तरफ हरियाली है ना, इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है चारों तरफ। ऐसा लगता है जैसे घुटन सी थोड़ी बरसात के मौसम में, और अजीब सा मौसम होता है ये बरसात का। तो चलिए अभी मैं कर लेती हूँ यहाँ का काम सारा फिनिश। मैंने अंदर जो है काउ शेड में भी सारा काम कर पहले गोबर उठा करके चली गई थी मैं, और सफाई करके चली गई अंदर। उसके बाद ही मैं घास के लिए गई थी, और अभी आ चुकी हूँ घास लेकर के। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग जो है पल्ली के अंदर ना, पल्ली बोलते हैं इसको, तो इसके अंदर किस तरह से हम लोग घास को बांध के लाते हैं। इससे हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो चलिए अभी फटाफट से जाती हूँ घर, और मुझे बाल्टी लेकर के आना है। तब तक जो है मेरी गुन्नू रानी जो है ना घास खा लेगी। और इनको मैं ना यहाँ पर जो है धुआं लगा करके गई थी। ये धुआं इसलिए लगा करके गई थी ताकि मक्खी ना आए इनके पास। तो चलिए अभी जो है थोड़ा सा रेस्ट तो कहाँ होगा, पर चलिए जाते हैं घर और थोड़े से पानी पी करके आते हैं। तब तक घास खा चुकी होगी, और काउ मिल्किंग का काम कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी आ गई हूँ मैं काउ मिल्किंग का काम करने। मेरी गुन्नू रानी को जो है मक्खी खा रही थी। वैसे तो धुआं भी लगाया हुआ था मैंने, लेकिन फिर भी धुआं जो था वो कम था, हवा से दूसरी साइड को जा रहा था। तो मैं जैसे इसको दूने का काम कर रही थी ना, काउ मिल्किंग का काम कर रही थी, वैसे ये थोड़ी थोड़ी अपनी टांगे जो हिला रही थी। मैं इसको बोल रही थी कि चुप रहे। इसकी मक्खी भी उड़ा रही थी मैं बार बार, ये अपनी पूंछ से भी उड़ा रही थी, लेकिन फिर भी आ ही रहे थे। तो मैंने क्या किया कि मैं उठ के जो है अभी यहाँ पर जो है उपला जो मैंने जला के रखा था ना इनको, और धुएं के ऊपर ही रख दिया था मैंने, ताकि उसके जो है कड़वा कड़वा सा धुआं लगता रहे। तो अभी मैं उसको ले आऊँगी थोड़ा नज़दीक, क्योंकि ऐसे मेरी कुछ बात ही नहीं बन रही थी इसको काउ मिल्किंग करने के लिए। तो अभी जो है मैं कर लेती हूँ काउ मिल्किंग। लेकिन ये देखिए अभी तो चुपचाप से खड़ी है ना, ये देखिए, लेकिन फिर भी ये अपने पाँव जो है हिला ही रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो उठ ही जाती हूँ। वैसे इतनी शरीफ है ना मेरी गुन्नू रानी, बहुत ज़्यादा शरीफ है। मैं उठ के चली गई, बाल्टी को साइड किया और धुआं अपने नज़दीक लेकर के आ गई। तब जा कर के बेचारी को इसको आराम मिला, क्योंकि बड़ी बड़ी मक्खी होती है इनको खाने लगी हुई। तो ठीक है, फिर मैंने कर दिया है काउ मिल्किंग का काम।
तो अभी जो है सभी लोग जो है डिनर करके जा चुके हैं और मैं भी यहाँ किचन में ना सारा काम मैंने क्लोज कर दिया है। ये देखिए मैंने इसमें जो है वो गोइटू बोलते ना हमारे जिसको, वो इसको दबा दिया है आग को, और बोलते कि आग और पानी जो है खत्म कभी नहीं होना चाहिए किचन में। तो मैंने पानी भी भर दिया है और आग को भी इसमें दबा दिया है। तो ठीक है, फिर अभी जाते हैं सोने के लिए। मिलते हैं आप लोग साथ सुबह। और फिर किचन भी मैंने समेट दिया है पूरा का पूरा यहाँ पर। और अभी सुबह मिलती हूँ, मुझे आ रही नींद बहुत ज़्यादा और थक चुकी हूँ। अब सारा दिन जो है ना बहुत काम रहता है। सुबह की शुरुआत किसी नई चीज़ के साथ, फिर चलते हैं। गुड नाइट अभी तो ये है सुबह का टाइम और मैं जा रही थी गोबर उठाने के लिए। तो यहाँ पर मैं काउ मिल्किंग का काम करके जा चुकी थी। पशुओं को मैंने बाहर बांध दिया था और ये रहे मेरे धान, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो ठीक है, फिर यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई चीज़ के साथ और नई शुरुआत के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।